Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम मैक्स प्लैंक था। मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को प्रपोज किया। तो इसी वजह से उसी थ्योरी को भी हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का नाम दे दिया। आते हैं इसकी पोस्टुलेट की तरफ। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इज क्वांटा और फोटॉन। एनर्जी हमारे पास इमिटेड होगी या एब्जॉर्ब होगी एक बॉडी से डिसकंटिन्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी में, डिसकंटिन्यू पैकेट में होगी ऑफ एनर्जी में। इसको हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। अगर आप इस जुमले में गौर करें तो एनर्जी एक बॉडी से डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगी, वो एक कंटिन्यूसली नहीं होगी, डिसकंटिन्यू पैकेट फॉर्म में होगी। और इस डिसकंटिन्यूस पैकेट फॉर्म को हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की सबसे पहले पोस्टुलेट है कि एनर्जी एक बॉडी से डिसकंटिन्यूसली इमिटेड होगी, कंटिन्यूसली नहीं होगी, मुसलसल नहीं होगी, डिसकंटिन्यूसली एक बॉडी से एनर्जी इमिटेड होगी या एब्जॉर्ब होगी। और इस प्रोसेस को हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। दूसरी पोस्टुलेट ये है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। एनर्जी एक फोटॉन की हमारे पास, इसको हम क्वांटा भी कहते हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन की। वो एनर्जी जो हमारे पास कंटिन्यूसली इमिटेड हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम क्वांटा कहते हैं। और ये क्वांटा या फोटॉन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन कि वो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन भी ज़्यादा होगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन भी कम होगा। ये डायरेक्टली रिलेशन होगा एक दूसरे के दरमियान। फॉर एग्जांपल, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी न्यू। ई हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारे पास एनर्जी है और न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। एच हमारे प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -34 जूल सेकंड है। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है इस इक्वेशन में। न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारे पास प्लैंक इक्वेशन है प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। इसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। वो ये है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज मल्टीपल ऑफ एच न्यू। वो एनर्जी जो हमारे पास इमिट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए ये हमारे पास मल्टीपल होगा एच न्यू की। फॉर एग्जांपल, ई इज इक्वल टू इन एच न्यू। इन हमारे पास मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाई है, मल्टीप्लिकेशन में है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ई इज इक्वल टू इन एच न्यू। ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट है कि मल्टीपल होगा फ्रीक्वेंसी की से। अगर हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़े, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे इस टॉपिक को, तो हमारे पास वो ये है कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन
इसमें आती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसमें इसी तरह होते हैं, इससे हम क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एयरन बॉल है, अगर इसको हम विन हीटेड रेड हार्ट विन हीटेड, अगर हम इसको इतना हीट दे कि वो रेड हार्ट हो जाए, सुर्ख हो जाए, फिर इससे डिसकंटिन्यूसली रेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर इसको हम सुर्ख करें हीटेड से, इससे डिसकंटिन्यूस रे हमारे पास प्रोड्यूस होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह हम डिसकंटिन्यूस रेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद हम आइंस्टाइन ने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम दिया। फिर इसके बाद क्वांटा फोटॉन पल्स ऑफ एनर्जी यूनिट वेव एनर्जी पैकेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इसको दिया नाम दे, आइंस्टाइन ने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम दे दिया। और इसको हम क्वांटा भी कहते हैं, फोटॉन भी कहते हैं, पल्स भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, यूनिट वेव एनर्जी पैकेट भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद द टर्म डिसकंटिन्यूस हमारे पास शो करेगा द प्रेजेंस ऑफ शेल। द टर्म डिसकंटिन्यूस शो द प्रेजेंस ऑफ शेल, ये हमारे पास शो करेगा एक शेल की प्रेजेंस को। क्वांटा मिसाल के तौर पर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसको क्वांटा कहते हैं। इस डिसकंटिन्यूस रेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज़ कॉल्ड क्वांटा। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मुताबिक पढ़े तो इसको हम क्वांटा कहते हैं। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ लाइट पढ़े तो इसको हम फोटॉन कहते हैं। क्योंकि ये विजिबल लाइट पोर्शन में आती है, तो इसलिए हम अगर लाइट के मुताबिक इसको पढ़े तो इसको फोटॉन कहते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मुताबिक पढ़े तो इसको हम क्वांटा कहते हैं। इसके बाद एक इनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि ऑल फोटॉन आर क्वांटा बट ऑल क्वांटा आर नॉट फोटॉन। तमाम फोटॉन हमारे पास क्वांटा है, लेकिन तमाम क्वांटा हमारे पास फोटॉन नहीं है। तमाम फोटॉन हमारे पास क्वांटा है, लेकिन तमाम क्वांटा हमारे पास फोटॉन नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये H इज इक्वल टू ई प्लस वी। अगर हमारे पास ये H हमारे पास ये H प्लैंक कांस्टेंट है, ई हमारे पास एनर्जी है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर हम न्यू को इस में पुट करें 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन में, तो एच हमारे पास एनर्जी की बराबर होगा। तो अगर हम एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ये हमारे पास एनर्जी है, वी हमारे पास न्यू है। अगर न्यू को हम 1 हर्ट्ज़ पुट करें तो ये हमारे पास एच इज इक्वल टू एनर्जी, तो ये हमारे पास एनर्जी के बराबर होगा। इसके बाद द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज एंड फिनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन हमारे पास क्वांटाइज होगा और इस फिनोमेना को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हम इसके मुताबिक अगर हम डिस्कस करें तो ये फ्रीक्वेंसी एफ आर न्यू पर रिप्रेजेंटेड होगा। इसका यूनिट है सेकंड पर सेकंड या हर्ट्ज। वेवलेंथ इसका लेमडा होगा। यूनिट हमारे पास इनका होगा मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम। फिर इसके बाद अगर हम v इज इक्वल टू इसके बाद अगर हम इस न्यू v इज इक्वल टू सी को पुट करें, न्यू इज इक्वल टू सी, तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा। सी हमने एफ लेमडा
पुट करें। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास इफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया कि इफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आ गया। तो इसी तरह हम इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पढ़ा, इसके बाद हम वेव नंबर को पढ़ते हैं। वेव नंबर ये है कि नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। अगर हम एक नंबर ऑफ वेव को लेंथ में कैलकुलेट करें, एक यूनिट लेंथ में कैलकुलेट करें, तो इसको हम वेव नंबर कहते हैं। अगर हम इन सारे इक्वेशन को गौर से पढ़े तो ये होगा कि सबसे पहले हमने इसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया, इसके बाद वेवलेंथ लेमडा को डिस्कस किया, और वेवलेंथ के बाद हमने वेव नंबर को डिस्कस किया। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर, तो इससे हमारे पास प्लैंक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको प्रूव करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू है। ये हमारे पास एनर्जी है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर न्यू को हम सी के बराबर ले ले, न्यू इज इक्वल टू सी प्लस लेमडा, तो ये हमारे पास अगर हम इसको न्यू को सी प्लस लेमडा ले ले, तो अगर हम इसको पुटिंग इक्वेशन वन में पुट करें तो ई इज इक्वल टू एच हो, और न्यू की जगह सी प्लस लेमडा आ जाएगा। लेमडा एच प्लस लेमडा प्लस सी। इसके बाद अगर हम न्यू इज इक्वल टू वन, न्यू इज इक्वल टू वन, ई इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई सी। इसके बाद अगर हम वेव नंबर को ले लें तो वेव नंबर हमारे पास 1 ओवर लेमडा के बराबर है। तो ये 1 ओवर लेमडा हमारे पास वेव नंबर होगा। तो ई अपनी जगह पर, एच अपनी जगह पर, सी अपनी जगह पर, और वेव नंबर हमारे पास 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू वेव नंबर। तो ये हमारे पास प्लैंक इक्वेशन हो गया, ई इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम ग्रेटर द हीटिंग ग्रेटर विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। अगर हम हीटिंग को ग्रेटर हीटिंग दे, ज़्यादा हीट दे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ये फ्रीक्वेंसी ब्लैक बॉडी, ये हमारे पास टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हीट को हम ग्रेटर दे दे तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ज़्यादा होगा। तो इसी तरह अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।